स्वर्गीय चिरंजी लालजी पहाड़िया की पुण्य स्मृति में श्री राजकुमार चंदा यशोधर पहाड़िया, पहाड़िया परिवार, ब्यावर, राजस्थान। बहन श्री तेजराज जी, श्रीमती मधु ठोलिया, पौंडुचेरी। बहन श्री विनोद जी, बिंदु ठोलिया, जयपुर। पुत्री व दामाद श्री प्रतीक जी, श्रीमती पायुका, भुविक जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। पुत्री व दामाद श्री अभिनव जी, श्रीमती निकिता, कुमारी कपिशा काला, जयपुर। राजकुमार पहाड़िया ससुराल पक्ष, पाटनी परिवार, सेलम। जीवम जीवम द्रवम जिन्वर सेडजेननी दिट्टम देविंदरिंदरंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सविसाहुणं। जो बोली अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव। जब धर्मात्मा अपने जीवन में धर्म करता है, पुरुषार्थ करता है, और धर्मात्मा ही नहीं कोई भी व्यक्ति हो, पुरुषार्थ करने के बाद उसके मन में रहता है कि मैं जो पुरुषार्थ कर रहा हूँ उसका फल मुझे मिले। और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी मेहनत का, मेरे संघर्ष का, मेरे पुरुषार्थ का जो फल है वो अच्छा मिले। लेकिन जब हमें फल नहीं मिलता है तो हम एक मन में इच्छा रखते हैं, एक सवाल खड़ा होता है कि फल मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे मेरी मेहनत करने के बाद फल की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। और मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो उसका फल मुझे शीघ्र मिले, लेकिन हमें शीघ्र फल की प्राप्ति कैसे हो, एक सवाल खड़ा रहता है। मैंने अच्छे से अच्छी मेहनत की है, लेकिन क्यों मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा क्या करूँ जिसके माध्यम से मुझे फल जल्दी मिले। आज हर व्यक्ति चाहता है कि मेहनत करते के साथ ही फल की प्राप्ति हो, लेकिन जैन धर्म में हमारे अरहंतों ने, हमारे भगवंतों ने और महंतों ने, ऋषियों ने हर जिज्ञासा का समाधान किया है और हर कठिनाई का उपाय बताया है। महानुभाव, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें शीघ्र फल की प्राप्ति भी हुई है, जैसे करा वैसे ही मिला है, लेकिन उसका कार्य क्या है, उसकी क्रिया क्या है, उसका क्रम क्या है। तो आचार्य भगवंतों ने लिखा है, यस फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो जिनेन कीर्तना। जो फल ना तो तपस्या से, ना योग धारण करने से और ना ही समाधि से प्राप्त होता है, वह फल सम्यक रूप से जिनेन भगवान का कीर्तन करने से आज ही प्राप्त हो जाता है, ऐसे आचार्य भगवंतों ने लिखा। महानुभाव, जिनेन भगवान का कीर्तन सब लोग करते हैं, लेकिन उसमें सम्यक का पुट भी लगाना पड़ेगा। बिना सम्यक दर्शन के हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। हम अपने जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम दो नाव में पैर रख लेते हैं, और वे दो नाव में पैर रखने से व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। वो सोचता है कि मैं अगर यहाँ नहीं सफल हुआ तो दूसरी जगह सफल हो जाऊंगा, यहाँ काम नहीं बना है तो वहाँ काम बन जाएगा, इसलिए वो सोचता है कि यहाँ भी सर झुका दूं और वहाँ भी सर झुका दूं, इस दरबार पे भी चला जाऊं, उस दरबार पे भी चला जाऊं। लेकिन हर दरबार पर सर झुकाने से श्रद्धान मजबूत नहीं होता है। एक व्यक्ति ने 10 दुकानें खोली हैं और 10 ग्राहक हैं, तो 10 ग्राहक 10 दुकानों पे चले गए, एक के हिस्से में, एक दुकानदार के हिस्से में एक ही ग्राहक आया। और पूरे गांव में अगर एक ही किराने की दुकान होती है या कोई भोजन सामग्री की दुकान है और ग्राहक अगर 10 हैं तो एक दुकान पे 10 ग्राहक आएंगे। ऐसे ही हमारे साथ घटित होता है कि हम जब दो नाव में पैर रखते हैं तो हमारे कोई भी काम नहीं आता, ना तो इस नाव वाले काम आते हैं ना उस नाव वाले काम आते हैं। हम वहां पर जाकर के भटक जाते हैं और इसलिए हम अपना काम सफल नहीं हो पाते। हमें अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो अपने जीवन को ईमानदारी से जीना होगा। दो नाव में पैर रख करके हमें जीना ये बंद करना होगा। आज का व्यक्ति, हर व्यक्ति तनाव में है।
तनाव से मुक्त होना पड़ेगा। व्यक्ति चाहता है मैं कि आगे भागा दौड़ी में जी रहे, वो चाहता है मैं इससे आगे बढ़ूं, मैं इससे आगे बढ़ूं। छोटा सा बच्चा भी तनाव में है कि वो चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी क्लास को पास करके आगे बढ़ जाऊं। इस कक्षा में मैं प्रथम आऊं, उन सब बच्चों को मैं नीचे दिखाऊं, इसलिए नहीं कि मुझे अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना है, इसलिए कि मैं दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाऊं। और उस कारण हर व्यक्ति तनाव में, तनाव का कारण होड़, भागा दौड़ी, अपनी सामर्थ्य से ज्यादा क्रिया करना, या फिर अपनी जो हैसियत है, हमारी जो एक ऊंचाई है, उस ऊंचाई से ज्यादा उड़ान भरने के लिए जब व्यक्ति सोच लेता है तो व्यक्ति परेशान रहता है। और उसका रिजल्ट क्या है? व्यक्ति तनाव में रहता है, चिंता में रहता है, जिसको आप डिप्रेशन कहते हो। और डिप्रेशन में आ जाता है, और डिप्रेशन का व्यक्ति ही पागल हो जाता है, जिसको पागलपन भी कहते हैं। हम तनाव में जी रहे हैं, हम भागा दौड़ी में जी रहे हैं, सही मायने में हम भगवान की भक्ति कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। आचार्य भगवान लिख रहे हैं, जो फल ना तो तपस्या से ना योग धारण करने से। कुछ लोग तप करते हैं, लेकिन तप क्या सही मायने में तुम्हारा तप सम्यक है या नहीं है? पता नहीं कितने व्रत उपवास हमारे ऐसे हैं जो हमारा बिगाड़ करते हैं। हमने कितने व्रत कर लिए हैं, कितने उपवास कर लिए हैं, लेकिन उनका फल हमें आज तक नहीं मिला। ना तो हम मिथ्यात्व में जा पाए, ना हम सम्यक में जा पाए। हम दोनों नाव में पैर रखने के कारण अपने पुरुषार्थ को विफल कर लिए, सफल नहीं हो पाते। हम सोचते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है, दिखते कुछ है, होते कुछ है। चेहरा किसी चीज का है, चेहरा तो भक्त का है, अंदर शैतान बैठा है। इन चीजों से हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अगर अपना परिणाम अच्छा चाहिए, हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका फल अगर हमें अच्छा चाहिए, तो उसे पूरी शक्ति और भक्ति के साथ जब आप पूरा फोकस, पूरा एक ही चीज पर ध्यान लगा दोगे, तो उस सामग्री आपको जरूर मिलेगी, आप उस क्षेत्र में कामयाब हो जाओगे। लेकिन आज का व्यक्ति भटक इसलिए रहा है कि उसके मन में सपने बहुत सारे हैं। एक क्षेत्र नहीं, कई क्षेत्र है। अगर व्यापार भी करा है तो कई तरह का व्यापार है। उसका बेकरी का भी काम है, किराने का भी काम है, उसका सीमेंट का भी काम है, लोहे का भी काम है, कपड़े का भी काम है। 4 भाई हैं, काम 6 है, 5 काम है, तो उनका एक भी काम नहीं चल पाता। व्यापार में कमी आने का कारण ये है कि अगर सभी एक ही व्यापार में लग जाएं और उसी व्यापार को आगे बढ़ा दें। जब 10 व्यापार आपने करे, 10 काम आपने खोल लिए, तो आपकी जो मनी है, पैसा है, वो संपत्ति 10 जगह बट गई। उस 10 जगह बटने से अच्छा तो आप एक जगह लगा देते, तो आप कामयाबी को प्राप्त कर लेते, ऊंचाई के शिखर पे पहुंच जाते। आज व्यक्ति यही धर्म के क्षेत्र में कर रहे हैं। उसका मन ये रहता है कि मैं शिव जी को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, नारद जी को, काली माँ, दुर्गा माँ, चंडी माँ, पद्मावती, इधर के धर्म में भी तो महावीर स्वामी, पारसनाथ, शांतिनाथ, आदिनाथ, कुंथुनाथ, हरेनाथ, नेमिनाथ, सब भगवानों को मान लो। संकट के समय कोई ना कोई तो काम आ ही जाएगा। और जब संकट आता है तो उसका काम नहीं बन पाता, उसको कोई काम नहीं आता। कारण जैसे ही शिव जी चले तो ब्रह्मा जी ने कदम बढ़ा दी। शिव जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी जा रहे, मैं नहीं जाता। ब्रह्मा जी जाने लगे तो शिव जी, विष्णु जी जा रहे थे तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हरि जा रहे हैं तो मेरे जाने से कोई लाभ ही नहीं है। और जब हरि ने देखा कि नारद जी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारे पुत्र है, एक काम करो, नारद जी काम संभाल लेगी। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, दुर्गा जी है, दुर्गा ने कहा काली है, काली ने कहा चंडी है, चंडी ने कहा पद्मावती है, पद्मावती ने कहा कोई बात नहीं, महावीर भगवान का भक्त है, फिर तो कोई बिगाड़ी नहीं कर सकता। सब भगवान, सभी देवी देवता सोचते हैं कि जैसे ही व्यक्ति जब सबको मानता है तो उसका समर्पण जब एक के प्रति नहीं होता, उसका काम बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी व्यक्ति समर्पण नहीं कर पाते। हमारा समर्पण का कारण क्या है? क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि हम तनाव में हैं, हम भटके हुए हैं, हम एक नाव में पैर नहीं रख पा रहे, और उस एक नाव में पैर न रखने के कारण हमारी नाव डूब जाती है। किसी भी नाव को बचाने के लिए कोई भी नहीं आता, दोनों नाव डूब जाती हैं। इसलिए हमारी तपस्या का फल हमें नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि अभी सम्यक का पुट नहीं है। हमने रविवार के, सोमवार के, मंगलवार के, शनिवार के, गुरुवार के कितने व्रत उपवास कर लिए, लेकिन एक का भी फल नहीं मिला। यहाँ तक कि हमने योग भी धारण किया है, एकांत में बैठने का प्रयास किया है, लेकिन हम एकांत में खूब बैठे,
लेकिन उसका फल अच्छा नहीं मिला। हमें अंदर ख्याल गंदे गंदे आने लग गए हैं। हम जैसे ही आंख बंद करके बैठे तो बेचैनी हो जाती है, डर लगने लगता है, हम भटक जाते हैं, यहाँ तक कि नींद आने लगती है, हम विचार गंदे गंदे आने लगते हैं। कारण सही मायने में अभी योग धारण नहीं किया है। जो क्रिया योग की है वो योग धारण नहीं किया। हमने सारी क्रिया कर ली लेकिन जो करना था वो नहीं किया। मान भाव आचार्य भगवान ये लिख रहे हैं कि ना जो फलम तब से योग धारण करने से और ना ही समाधि करने से। कुछ लोग समाधि धारण कर लेते हैं, घर में रह करके एक टाइम खाना शुरू कर देते हैं, संतारा धारण कर लेते हैं, एक महीने पहले ही भोजन चारों प्रकार के अन्न का त्याग कर देते हैं। ये समाधि नहीं है। अभी सम्यक के साथ आपने क्रिया नहीं करी है। सम्यक के साथ तो सब चीजों का अनुशासन दिया है, आपके लिए हर चीज का एक क्रम लगाया है कि आपको भोजन भी ऐसे करना होगा, उसका त्याग भी, अन्न का त्याग कब करना है, कितने प्रकार का अन्न है, सबका क्रम लगाया है। जल में भी कितने पेय पदार्थ हैं, एक पेय पदार्थ नहीं है। जूस का त्याग कब करना है, दूध का त्याग कब करना है, या फिर नारियल का पानी है, बहुत सारे प्रकार के पेय पदार्थ हैं, उसका भी क्रम लगाया है। यहाँ तक कि सांसों का त्याग भी कब करना है उसका भी आचार्य ने समय बताया है। कुछ व्यक्ति अपनी इच्छा से योग धारण कर लेते हैं, वो गलत है। संतारा को धारण कर लेते हैं। आचार्य भगवत ने कहा है कि समाधि करनी है तो उसके लिए भी सम्यक क्रिया चाहिए। हमारी क्रिया सम्यक है या नहीं है पहले वो भी देखना होगा। हमने जो व्रत किए हैं, उपवास किए हैं, योग धारण किया है, समाधि की साधना की है, सम्यक के साथ करिए या मिथ्यास के साथ करिए। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे जीवन व्रत उपवास करते रहे लेकिन अंत में मरण हमारा अच्छा नहीं हुआ। क्या कारण है? लोगों के पास उदाहरण है कि महाराज जी उन्होंने जिंदगी भर धर्म किया लेकिन उसका फल उसको अच्छा नहीं मिला। फल मिलेगा अच्छा तब जब आपने क्रिया अच्छे से करी है। बाहर की क्रिया तो आपने अच्छे से करी है, अंदर के परिणाम कैसे हैं? इसलिए आचार्य भगवत कह रहे हैं कि जो फल आपको तपस्या से, योग से, समाधि से धारण नहीं होता है वो भगवान के कीर्तन करने से आज ही प्राप्त हो जाएगा। देखिए भगवान का कीर्तन कैसे करना है उसकी भी क्रिया बताइए। कीर्तन करने की पद्धति हमारी प्राचीन पद्धति है लेकिन आज के समय में वो पद्धति लोग भूलते जा रहे हैं। सनातन धर्म में आज भी इस क्रिया को जागृत कर रखा है। सनातन धर्म के लोगों ने काफी, वैष्णव धर्म जिसको कहा, वैष्णव धर्म में आज भी हनुमान जी का कीर्तन करते हैं, माता रानी का कीर्तन करते हैं। लेकिन आज हमारे जैन धर्म के अंदर लोग कीर्तन की प्रणाली को भूल गए। कीर्तन है क्या? भगवान का नाम लेना, ये कीर्तन है। कुछ लोग पहले मेरी भावना पढ़ा करते थे, तुमसे लागी लगन, मेरी भावना, आलोचना पाठ, वैराग भावना, 12 भावना, ये भावनाएं पढ़ा करते थे। आलोचना पाठ पढ़ करके अपनी आलोचना किया करते थे। लेकिन आज के समय में हमारे पास समय नहीं है, क्या करें, जल्दी जल्दी पढ़ लो। जिसने राग देश का मालिक जीते जब सब जान लिया, अब इसमें क्या भाव लगेंगे? और अगर आप सुर ताल से पढ़ते हो तो मन वचन काया उसमें सब कुछ लगता है। आप जरूरी नहीं है ज्यादा करो लेकिन थोड़ा करो, अच्छे से करो। एक पढ़ना ऐसा भी होता है जल्दी जल्दी पढ़ लिया, और एक ऐसे भी होता है कि निर्गंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप शिफलादि अर्घ तेज दीजिए, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। मन लगता है, वचनों का सदुपयोग करते हैं तो मन लगता है, वचन लगते हैं, काया लगती है। जब मन वचन काय तीनों योग लगा दिए हैं तो वही परिणाम, मन वचन की काय की क्रिया हमारे अंतरंग को शुद्ध करती है, हमारे परिणामों को शुद्ध करती है। लेकिन हम यहाँ पर भटक जाते हैं कि हम अपने जीवन में वो चीज वैसे प्राप्त नहीं कर पाते। हमारे मन में रहता है हम ये भी कर ले, वो भी कर ले, आदिनाथ की भी पूजा कर ले, पारसनाथ की भी कर ले, देवशास गुरु की भी कर ले, नवदेवता की भी कर ले, पंचपरमेष्ठी की भी कर ले। पूजा तो करी, 5 भाव नहीं लगा एक में भी। क्या कारण रहा? ये पूजा की क्रिया क्या है? पूजा तो मात्र अर्घ चढ़ा दो वो भी पूजा है, लेकिन जो आपने सुर ताल के साथ पढ़ा है ये है कीर्तन। इस कीर्तन को करने से हमारे परिणाम शुद्ध होते हैं, उन परिणामों को शुद्ध करने से हमारा पुण्य बढ़ता है, पाप की क्रिया खत्म होती है, पुण्य की क्रिया शुरू होती है। उन पुण्य की क्रिया करने से हमारे बिगड़े काम बन जाते हैं। कोई भगवान काम नहीं करता है, भगवान का स्मरण, भगवान का गुणगान करने से हमारे जीवन में हमारा पुण्य बढ़ता है। उस पुण्य की क्रिया करने से वो पुण्य जो बढ़ा है उस पुण्य से हमारे बिगड़े काम बन जाते हैं। लेकिन अब विचार करें,
हमने कैसे किया? माला करते के साथ ही हमें नींद क्यों आई, क्यों ध्यान भटक गया, कारण क्या रहा? कहीं ना कहीं अभी माला में ध्यान नहीं है। माला की क्रिया तो पूरी हो रही है, लेकिन हमने पूरी क्रिया को ढंग से किया भी नहीं किया। माला फेरी काट की फिरा न मन का फेर, मन का फेर डाली दे, मन का फेर। महात्मा कबीरदास जी ने दिया है कि मन का मत फेरो। मन का माने मोती भी होता है और मन भी होता है। मन का मोती फेरने से कुछ नहीं होगा, मन को फेरा या नहीं फेरा है। जो हमारा मन है वो शुद्ध हुआ या नहीं हुआ? मन अगर शुद्ध करना है तो हमारी भक्ति भी शुद्ध होनी चाहिए, धर्म की जो क्रिया है वो भी शुद्ध हो। ज्यादा मत करो, लेकिन जितनी करनी है शुद्ध तो करो। विनोबा भावे की माने ये सन 1962 की क्रिया है। विनोबा भावे महात्मा गांधी जी के शिष्य रहे और उनकी माता ने मंदिर में जाके भगवान के सामने एक नियम ले लिया कि मैं भगवान के सामने दिन प्रतिदिन 1 लाख चावल चढ़ाऊंगी। 1 लाख चावल के दाने भगवान के सामने रोज चढ़ाने हैं मुझे, ऐसा संकल्प उन्होंने ले लिया। और वो भगवान के आगे चावल चढ़ाती, जब चढ़ाती तो गिनती करते करते भूल जाती। घर की क्रिया भी करना है और भगवान के आगे 1 लाख चावल चढ़ाना, उनको गिनती करना, ये बड़ा कठिन काम है। पहले के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं रहते। सेठ जी ने उनकी सारी क्रिया देखी और कहा कि सुनो, तुम दिन प्रतिदिन ये क्रिया करती हो, पूरे दिन इसी में खत्म, पूरा दिन इसी में लगा देती हो। एक काम करो, 1 तोला चावल ले लो और जो 1 तोला चावल बनते हैं, चावल को इकट्ठा करके जो उसका वजन आता है, उन वजनों के माध्यम से आप पूरा एक प्रमाण निकाल करके उतने चावल तोल करके चढ़ा दो, भगवान को लाख चावल चढ़ जाएंगे। ये गणित के हिसाब से कसौटी पे खरी बात थी, लेकिन सेठानी को ये बात थोड़ी रुचि नहीं। बात तो सही थी सेठ जी की, लेकिन पता नहीं क्यों मन में कसक है, क्या किया जाए। कोई बात नहीं, मेरा बेटा आएगा बिनिया, तो उससे ही पूछूंगी, वो निर्णय सही करेगा। बिनिया समय रहते आ गया, भोजन कराया। भोजन कराते कराते बेटे ने कहा, माँ चेहरे पे कुछ परेशानी है, क्या बात है? चेहरे भी बोलते हैं। हमारे चेहरे पे क्या लिखा है लोग पढ़ लेते हैं, अगर पढ़ना कोई जानता है तो। तुम कितने भी चेहरे को बना लो, लिपा पोती कर लो, या चेहरे पे मन में कुछ सोच लो, चेहरे पे कुछ दिखा लो, लेकिन वो दिख जाता है। तुम कितनी भी भारी हंसी हंस लो, उसको फेक स्माइल कहते हैं। बाहर की झूठी नकली कितनी भी हंसी हंस लो आप, लेकिन सामने वाला पता लगा लेता है कि ये व्यक्ति धर्म सही मायने में सच्चाई से क्रिया कर रहा है या नहीं कर रहा। चले पढ़ने में। बेटा जान गया। माँ ने कहा कुछ नहीं, भगवान के आगे नियम दिया था कि 1 लाख चावल दिन प्रतिदिन चढ़ाऊंगी आपके सामने। तेरे पिता ने कहा है कि ऐसे तोल के चढ़ा दो, लेकिन मन नहीं मानता है, क्या किया जाए? मैं तेरा इंतजार कर रही थी, जैसा तू कहेगा बता क्या करूं। तो उन्होंने कहा नहीं माँ, तुम्हें 1 लाख चावल के दाने ही चढ़ाओ। उसने कहा क्यों? कि उसने कहा कि जब भी आप चावल चढ़ाओगी तो भगवान का नाम लोगी, तो आप 1 लाख बार चावल चढ़ाओगी तो 1 लाख बार भगवान का नाम, और एक बार में चढ़ा दोगी तो 1 लाख, एक बार में भगवान का नाम। मानूंगा सच्ची श्रद्धा से भगवान का स्मरण करने से हमारे बिगड़े काम बनते हैं, लेकिन हमने भगवान की क्रिया में भक्ति लगाई है मात्र, या फिर बनियापना लगा दी है। माला भी गिन गिन के कर रहे हैं। सुकरात ने लिखा है कि जिसका नाम लेने से सब कुछ मिलता है, उसका नाम मैं गिन कर क्यों लूं? उसका तो पूरे दिन नाम लेते रहो, क्या दिक्कत है? लेकिन हम वहां भटक जाते हैं, जहां पर हमें ईमानदारी से काम करना है वहां पर हम छल कपट का इस्तेमाल कर लेते। भगवान के दरबार में भक्ति अगर करनी है तो ईमानदारी से करनी है। अगर आप तपस्या कर रहे हो तो सम्यक के साथ करो। अगर आप योग धारण कर रहे हो तो सम्यक के साथ करो, सच्चाई के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो। और उसके साथ साथ समाधि करने से भी वो फल नहीं मिलता है जो फल सम्यक के साथ जिन भगवान का कीर्तन करने से मिलता है। कीर्तन करना है क्या? तो कीर्तन करने के लिए आचार्य भगवान ने दिया है भगवान के गुणों को गाना, यही कीर्तन है। जो आप भक्तांबर स्तोत्र करते हो, पहले के समय में लोग शाम को बैठ करके मंजीरा ले लिया करते थे, आरती करने आते थे तो मंजीरे से
मंजीरा बजा लिया है, ढोल ढपली ले लिया करते थे और सब लोग बैठ करके भगवान का नाम लिया करते थे। और कुछ भी नहीं आता है तो नमोकार मंत्र को ही गालिया करते थे। प्राकृत में नहीं आता तो हिंदी में ही कि बस अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गणे उन सबको मैं वंदू बार बार। यही कीर्तन है। कीर्तन करने से, भगवान के गुणों को गाने से, नमस्कार करने से, भगवान की भक्ति करने से हमारे जीवन में पुण्य बढ़ता है। इसके साथ साथ कीर्तन करने से व्यक्ति तनाव से मुक्त होता है, चिंता से मुक्त होता है। आप देखना, कभी भी आप बढ़िया से सुर और ताल के साथ भगवान का स्मरण करना, नमोकार मंत्र आप पढ़ते हो। कई बार तो ऐसे होता है माला पकड़ी और टर टर हो गई पूरी माला। अब ये नहीं समझ में आए माला करी है क्या, कौन सा गणित लगाया है। 108 मोतियों को जपने में 8 मिनट भी नहीं लगाए भैया, क्या किया तुमने। नमोकार मंत्र भी अगर आप पढ़ रहे हो तो मन 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 ये मन 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 क्या है भगवान जाने, आज तक समझ में नहीं है। नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो लोहे सभ्यसाम। 99% लोग ऐसे हैं जो नमोकार मंत्र भी शुद्ध नहीं बोलते, वो नमो बोलते हैं, जबकि होता है ये प्राकृत का नमो है ना, और हम बोलते हैं ना। ये हिंदी और प्राकृत दोनों को मिक्स करके हम लोगों ने उसको अशुद्ध कर। पहले आप उसको शुद्ध तरीके से बोलो, नमो अरिहंताणम। इसको आप कितनी भी जल्दी बोल लो फिर भी कम से कम 10-15 मिनट तो एक माला करने में लगेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो लोहे सभ्यसाम। जीव अंदर से फोल्ड होती है, घूमती है। जब आप बोलोगे एक मनके पे बोलना है, ऐसा 108 बार कोई बोलता है तो आचार्य भगवान ने दिया है उसका नियम से उसका पुण्य बढ़ेगा, बिगड़े काम बनेंगे। लेकिन हमारी क्रिया भी अशुद्ध है। माला लेकर के बैठ गए हैं, माला पैरों में लग रही है, जमीन पे जा रही है, कहाँ जा रही है मन ही नहीं लग रहा है। माला करते समय सारे गणित हमने फैला लिए हैं, घर में क्या चल रहा है, गैस पे कोई दूध तो नहीं रखा है, घर में कोई आने वाला तो नहीं है, बच्चों को भोजन कौन कराएगा, हे भगवान क्या होगा, जल्दी से 4 बार तो हमने घड़ी देख ली। मन तो लगा ही नहीं है। मन और वचन और काया तीनों शुद्ध करके जब आप क्रिया करते हो तो उसका फल जरूर मिलता है। कीर्तन करने से व्यक्ति के मन के विकार खुलते हैं, चिंता से मुक्त होता है, तनाव से बाहर निकल के आता है। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, आज अमेरिका में मात्र ध्वनि साउंड जिसको कहते हैं उस संगीत के माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य ठीक करने लग गई। इसी को जैन धर्म ने दिया है कि भक्ति करने से हमारे विकार दूर होते हैं, हमारे परिणाम शुद्ध होते हैं और इसी से हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। लेकिन हम भक्ति कर कैसे रहे, आप सुर ताल से पढ़ो तो आनंद आएगा। जिसने राग देश कामादि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय हो उपदेश दिया। एक ये है और एक ये है जिसने राग देश कामादि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय हो उपदेश दिया। मन नहीं लग रहा है, विधान भी कर रहे हैं, कहाँ शब्द जा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। पहले विधान हुआ करता था, संगीतकार नहीं आते थे, डपली, ढोलक, मंजीरा, ज्यादा हो तो एक हारमोनियम आता था उसको बजा लिया करते थे। उस हारमोनियम के माध्यम से भक्ति किया करते थे, हाथ जोड़ करके नृत्य करते थे, भूख प्यास का पता ही नहीं चलता था। अब तो 11:30 बज गए तो देखते हैं कहाँ के कौन सा पंडित बुला लिया, बेकार। अच्छी से अच्छी क्रिया करा रहा है, अच्छी से अच्छी बातें बता रहा है, फिर भी बेकार है। क्यों? समय का ध्यान नहीं रखता। अंतन की कलियां फूट पड़ी, आप लोग पढ़ते हो ना वो केवल रवि किरणों की वो, तुम सा दानी क्या कोई हो जग को देगी जग की निधिया। ये शब्द जब आप पढ़ते हो तो आनंद आता है। तुम हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिवपथ पंथी गुरुवर प्रणाम,
कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है और कैसे कैसे उन्होंने गुण गाए होंगे। कि कवि अपना कितना पुण्य बढ़ा लेते हैं, उनको शब्दों के माध्यम से कागज पे लिख दिया है, पत्रों पे उतार दिया है, लेकिन जब लोग पढ़ते हैं तो कितने भाव बनते हैं। यही कीर्तन है कि जिनेंद्र भगवान के गुणों का गुणानुवाद करना। हम अपने जीवन में भगवान की भक्ति जो करते हैं, ये नृत्य करके भक्ति होती है, और जो शब्दों से उच्चारण करते हैं यही कीर्तन है। लेकिन हम कुछ भी नहीं आता, इतना तो कर सकते हो, जय जय वीरा महावीरा, जय जय वीरा महावीरा, ओ महावीरा महावीरा, जय जय वीरा मेरे महावीरा। इतने दो शब्द से भी आचार्य समन्वय स्वामी जी ने तो एक ही शब्द से भक्ति करी। चचत 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 ततत 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 कटट 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 गग 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 लल 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 री 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 रू। ऐसी ऐसी भक्ति करी है, स्तुति विद्या में ऐसी स्तुति करी है कि आनंद आता है। एक शब्द, कोई कहते हैं हमें भक्ति करनी नहीं आती, अरे भक्ति करो तो सही, शब्दों का तो उच्चारण, शब्दों के लिए आपके पास शब्द काका का तो होंगे, कक 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 गग 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 ल ल ल ल ल ल जनन 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 तनन तनन जनन जनन धनन जनन जनन जनन। ये भक्ति है। हम एक शब्द से भी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन अंतरंग से करें तो सही, तब जाकर के आनंद आता है। मान भाव, हम अपने जीवन में शीघ्र फल की प्राप्ति कैसे करें, ये एक सवाल खड़ा होता है। जिनेंद्र भगवान की आचार्य भगवान लिख रहे हैं, यस फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधि ना तत्फलम लभते सम्यक कलो जिनेंद्र कीर्तना। जिनेंद्र भगवान का सम्यक के साथ अगर कोई व्यक्ति कीर्तन करता है तो जो फल तप करने से, तपस्या करने से, आपने जो व्रत उपवास करे हैं जीवन काल में, या फिर जो फल योग धारण करने से, आपने ध्यान लगाया, घंटों घंटों मेडिटेशन कर लिया, या फिर समाधि संधारा धारण कर ली है, लेकिन जितनी क्रिया आपने करी है उनको प्राप्त करने के बाद फल नहीं मिलता है, वो उतना फल जिनेंद्र भगवान का सम्यक के साथ कीर्तन करने से आज ही अभी मिल सकता है। उदाहरण के लिए, वो माली की दो बेटियां भगवान के पास जाकर के दहली पर, माली की बेटी थी, दहली पर फूल चढ़ाया करती थी, भक्ति के साथ चढ़ाती थी, दो शब्द बोल के भगवान के सामने फूल चढ़ा दिया, एक दिन सांप ने डस लिया, दोनों की दोनों बेटियां बनके सोदर बिंद की पटरानी देवियां बन गई। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन हमें अपने जीवन में श्रद्धा को मजबूत करना होगा, धर्म को अंतरंग से करना होगा, तब जाकर के हम धर्म कर सकते हैं। भगवान को देख करके चिंतन अच्छा करें। शब्द, जब आप चिंतन अच्छा करोगे, भाव अच्छे बनेंगे, भावों से आपके शब्द अच्छे बनेंगे, शब्दों से, ये सारी एक दूसरे से चैन कड़ी से कड़ी जुड़ी है। जैसे आपके शब्द अच्छे होंगे, मन अच्छा होगा, मन अच्छा होगा तो आप देखना आप क्रिया भी अच्छी अच्छी करोगे। जब कोई व्यक्ति गंदा बुरी क्रिया करता है तो वो व्यक्ति अच्छा बन जाता है, तो अच्छे बनने के बाद उसकी क्रिया इतनी अच्छी होती है कि बहुत शुद्धताई के साथ धर्म करता है। वो रात्रि भोजन नहीं करता है, भोजन भी करेगा तो देख के करेगा, किसमें उसका एक एक चीज में विवेक रहता है। ऐसे ही जब जब मन अच्छा होता है तो क्रिया अच्छी करने का मन करता है, और इसके साथ साथ वचनों का भी हम अच्छा इस्तेमाल करते हैं, काय का भी हमारा शरीर अच्छी जगह लगे, हम व्रत उपवास में करें या फिर भगवान के मंदिर में बैठ करके अपने शरीर का इस्तेमाल करें। तो इसलिए जब जब हमारा मन अच्छा होता है, वचन अच्छे होते हैं, क्रिया अच्छी होती है, तो उसका रिजल्ट ये है कि हमारे परिणाम अच्छे होते हैं, और परिणाम जब अच्छे होते हैं तो हमारे भाव अच्छे होने से हमारा पुण्य बढ़ता है, उस पुण्य से हमारे काम बन जाते हैं। मान भाव आप सभी लोग जिनेंद्र भगवान का सम्यक के साथ कीर्तन करें, और अपने जीवन में अपने फल को, अपनी क्रियाओं को करने के बाद जो फल प्राप्त करना है उसको आप शीघ्रता से प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आपका शुभ हो, मंगल हो। अपनी शुभ श्रृंखला को प्रणाम देता हूँ। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। श्री राजकुमार चंदा यशोधर पहाड़िया, पहाड़िया परिवार, ब्यावर, राजस्थान। बहन श्री तेज राज जी, श्रीमती मधु ठोलिया, पौंडुचेरी। बहन श्री विनोद जी, बिंदु ठोलिया, जयपुर। पुत्री व दामाद श्री प्रतीक जी, श्रीमती पायुका, भुविक जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। पुत्री व दामाद श्री अभिनव जी, श्रीमती निकिता, कुमारी कपिशा काला, जयपुर। राजकुमार पहाड़िया ससुराल पक्ष, पाटनी परिवार, सेलम।